अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। रमज़ान प्रिपरेशन का ये मेरा थर्ड व्लॉग है और ऑनेस्टली ये व्लॉग मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज ऑफिशियली मैं रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए निकली हूँ। अभी हम मौजूद हैं कैपिटल मॉल के लुलु हाइपर मार्केट में, जहाँ रमज़ान की डील्स काफ़ी रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं। यहाँ की एक बहुत अच्छी बात यह है कि रमज़ान के ऑलमोस्ट सारे डील प्रोडक्ट फ्रंट शेल्फ पे ही प्रॉपरली डिस्प्ले किए गए हैं, चाहे वो अफ्तार के आइटम्स हो या सहूर की एसेंशियल्स, डेट्स, ड्रिंक्स, फ्लोर, कुकिंग बेसिक, फ्रोज़न आइटम्स एंड क्विक अफ्तार ऑप्शंस। सब कुछ एक ही जगह इजी एक्सेस के साथ मिल जाता है। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि बेस्ट रमज़ान डील्स में मैंने क्या बाय किया और कौन सी ग्रोसरी आइटम्स अफ्तार और सहूर दोनों के लिए हेल्पफुल रहते हैं। अब मैं आपको क्विकली अपना रमज़ान ग्रोसरी हॉल दिखाती हूँ, जो मैंने मोस्टली अफ्तार और सहूर दोनों के लिए ही लिया है। बट सबसे पहले करना है डिनर। अच्छा, ये पिज़्ज़ास मैंने लुलु से ही लिए। कभी कभी क्विक डिनर भी बिजी डेज के लिए बहुत हेल्प करता है और ये बहुत टेस्टी है, आप भी मस्ट ट्राई करना। अच्छा, यहाँ पफ शीट्स और समोसा शीट्स हैं जो रमज़ान में बहुत काम आती हैं। मोस्टली क्विक अफ्तार हो या मेक अहेड स्नैक्स, ये मस्ट है रमज़ान के लिए। डेयरी आइटम्स में मैंने ली फ्रेश क्रीम, योगर्ट, फ्रेश मिल्क। ये बेसिक आइटम्स हैं जो रोज़ाना यूज़ के लिए भी ज़रूरी होती हैं, स्पेशली सहूर और सिंपल मील्स के लिए भी। फ्रेश मिल्क मोस्टली हम अलमराई का ही लेते हैं, बट इस बार कैरिफोर का ट्राई किया, सोचा ये भी न्यू ट्राई करके देखते हैं। टैंग का ये बेस्ट डील्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 2 kg के साथ एक्स्ट्रा 375 ग्राम फ्री, इसीलिए मैंने 2 पैक्स ले लिए क्योंकि रमज़ान में ड्रिंक्स का यूज़ नेचुरली ज़्यादा होता है। और ये डोनट सिर्फ एक छोटी सी ट्रीट के लिए, स्पेशली किड्स के लिए। कभी कभी अफ्तार के बाद स्वीट क्रेविंग भी हो जाती है, सो ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉर्नफ्लेक्स सहूर के लिए ले लिए हैं जब कुछ लाइट और क्विक चाहिए होता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा रमज़ान का एक मस्ट हैव आइटम है। रूह अफ़ज़ा तो रमज़ान की जान है, क्लासिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के लिए। ये टेपियोका पर्स जो डिजर्ट और ड्रिंक्स दोनों के लिए मैं मोस्टली यूज करती हूँ। लाइक रमज़ान में थोड़ी सी वैरायटी भी बहुत अच्छी लगती है। अब थोड़ी सी फ्रेश वेजिटेबल्स, जिसमें है लेमन, स्पिनच, स्वीट ग्रीन चिली, कैप्सिकम, बीट रूट, साथ ही जिंजर और गार्लिक, जो डेली कुकिंग के बेसिक पार्ट्स हैं और इंशाल्लाह आगे फ्रीजर प्रेप के लिए भी यूज करूंगी। तो ये थी मेरी रमज़ान ग्रोसरी हॉल, सिंपल, प्रैक्टिकल एंड बजट फ्रेंडली। अच्छा, मेरी लिस्ट में अभी बहुत सी चीजें पेंडिंग हैं, लाइक बेसन, खजूरें, चने, वेजिटेबल्स में आलू, प्याज और बहुत कुछ। अच्छा, अगर आप भी मेरी तरह रमज़ान की स्मार्ट और बजट फ्रेंडली प्लानिंग करना चाहते हैं, वो भी लुलु से, उससे रिलेटेड मेरा एक व्लॉग है, वो भी डिटेल्स में, तो इंशाल्लाह लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो मस्ट वॉच। रमज़ान ग्रोसरी के साथ साथ मैं आपको कुछ रिसेंट किचन परचेसेस भी दिखा देती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने 3 स्टार से ये लंच बॉक्स और रोटेटिंग सीजनिंग टावर लिया था और ऑनेस्टली सीजनिंग टावर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहली बात यह है कि ये स्पेस सेविंग है और स्मॉल किचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें टोटल 20 जार्स हैं और सबसे बेस्ट फीचर इसका 360 डिग्री स्मूथ रोटेशन है, स्टेनलेस स्टील है, फिनिशिंग के साथ इसका डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट और नीट लगता है। अच्छा, इसको किचन के एक कॉर्नर में सेट किया और ये टॉप वाला जो जार है इसको मैं रिमूव कर दूंगी और इंशाल्लाह प्रॉपर प्लेसमेंट और डिटेलिंग मैं आपको अपकमिंग किचन मेकओवर व्लॉग में दिखाऊंगी। और फाइनली मेरा कुकवेयर सेट भी आज रिसीव हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सच में इसका बहुत वेट कर रही थी क्योंकि मैं चाहती थी रमज़ान से पहले डिलीवर हो जाए और मैं सारी रमज़ान कुकिंग इसी में करूं। और ये सेट मैंने नून ईस्ट से ऑर्डर किया है। 10 पीस कुकवेयर सेट है ग्रेनाइट कोटिंग के साथ। प्राइस इसकी अराउंड 250 से 300 AED थी और डिपेंडिंग ऑन ऑफर्स। अच्छा, इस बॉक्स में इंक्लूड है 20 मल्टीप्लाई 8.5 सेंटीमीटर का सॉस पैन, 20 मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर का ग्रिल पैन और 24 मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर का फ्राइंग पैन है। 20 मल्टीप्लाई 8.5 सेंटीमीटर का कैसरोल विद लीड है। 24 मल्टीप्लाई 10.5 सेंटीमीटर का कैसरोल विद लीड है। अच्छा, 2 इसमें कैसरोल्स हैं और ये 2 पीसेस के नायलॉन किचन टूल्स भी हैं इसके साथ। वेबसाइट पे ये सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट ऑनेस्टली जब मैंने पर्सनली अनबॉक्सिंग की तो मुझे ये साइज़ में काफ़ी छोटा फील हुआ। स्पेशली कैसरोल्स वो बहुत स्मॉल थे और इस सेट में मेन फोकस ग्रिल पैन और फ्राइंग पैन पे था, जो पर्सनली मेरे ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। मैं यूजुअली एक टाइम पे 2 से 3 बर्तनों का ज़रूर यूज़ करती हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में भी कुकिंग करती हूँ और इसीलिए मैंने इस सेट को एज इट इज़ रीपैक किया और रिटर्न अप्लाई कर दिया क्योंकि ये मेरी एक्चुअल कुकिंग नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं था। अच्छा, समटाइम चीज़ें ऑनलाइन अच्छी लगती हैं लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ के लिए परफेक्ट हों ये ज़रूरी नहीं होता। बस अपने नीड्स को समझना पड़ता है और राइट डिसीजन लेना पड़ता है।
ग्रोसरी और किचन के काम कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ी देर बाहर निकल आए क्योंकि आज यूएई में रेन की प्रिडिक्शन थी। सोचा था थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए, लेकिन अभी क्लाउड ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए हम कैपिटल मॉल ही आ गए। यहाँ हमें कुछ फिशेस लेनी थी। ऑनेस्टली बहुत से व्यूवर्स अक्सर पूछते हैं कि हम फिश शॉपिंग कहाँ से करते हैं, सो मोस्टली हम कैपिटल मॉल के फीदर एंड फिन्स पेट शॉप से ही लेते हैं, जो थर्ड फ्लोर पे लोकेटेड है। और यहाँ फिशेस की काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती है, लाइक कपीज, मॉलीज, प्लेटी, टेट्रास, गोल्ड फिशेस, ब्लैक कोस, एंजल फिश और सॉल्ट टेल्स और कुछ फैंसी वैरायटीज़ भी हैं। इसके अलावा बर्ड्स में लव बर्ड, फिंचेस, टॉकिंग पैरट्स भी अवेलेबल होता है। साथ ही रैबिट्स एंड कैट्स भी अवेलेबल हैं। कैट की एक्सेसरीज और किटन भी होते हैं। किटन यहाँ बहुत क्यूट होते हैं, खासतौर पर ये वाइट वाला, और बच्चों को ऑनेस्टली बहुत पसंद आते हैं, लेकिन मैं अभी अलाउ नहीं करती, मैं भी फ्यूचर में। What is that? Look that one. Go that one. That. अच्छा जी look this one. This one. Who? फिश शॉपिंग के बाद बच्चों का फेवरेट पार्ट आता है यहाँ की वेंडिंग मशीन। हर विजिट पे यहाँ से स्मॉल बॉल्स और बबल्स ज़रूर लेते हैं, और ये छोटी सी एक्टिविटी उनको बहुत खुश कर देती है। बबल्स के साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी सी हंसी। And this is not a bubble. वी नो ये हेल्दी नहीं होता और वेस्ट ऑफ मनी भी है, लेकिन कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए ये सब सुनना पड़ता है। उसके बाद हम वापस लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए क्लाउडी वेदर के साथ, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। फिर भी ये ड्राइव बहुत ही कामिंग थी। क्वाइट रोड्स, क्लाउड और रमदान से पहले का सुकून भरा माहौल। आधी रात को थंडरस्टॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ बारिश हुई। कभी लाइटनिंग, कभी हैवी रेन, कभी थंडर की आवाज़ें इतनी लाउड थी कि ऑनेस्टली थोड़ा सा स्केरी फील हो रहा था। यहाँ फजर तक कंटिन्यूसली रेन होती रही, और सुबह जब बाहर देखा तो कुछ प्लांट भी टूट चुके थे, और पार्किंग लॉट तो ऑलमोस्ट मिनी बीच ही बना हुआ था। अच्छा, ज़्यादा पानी अंदर आना स्टार्ट हो चुका था, लाइक विंडोज से और डोर से काफ़ी ज़्यादा पानी बार बार अंदर आ रहा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ सेट है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। रेन के दौरान ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया था कि वेदर की वजह से सब स्कूल्स ऑफ रहेंगे 2 डेज के लिए, या जब तक वेदर स्टेबल ना हो जाए। इसीलिए सब स्कूल्स में आज ई लर्निंग हो रही है। तो कुछ ही देर में रायान की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे और रूटीन फिर से स्मूथ कंटिन्यू हो जाएगी। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेन कंडीशन के कुछ क्लिप्स, और बस एंड में यही कहना चाहूंगी कि हर सिचुएशन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। लाइक ये बारिश भी एक रिमाइंडर ही है स्लो डाउन करने का और अल्लाह ताला की रहमत को महसूस करने का। साथ ही ये हमें उन लोगों का एहसास भी दिलाती है जो हर बारिश में सेफ नहीं होते, जिनके पास पक्की छत नहीं होती, या जो किसी भी कुदरती आफत में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर होते हैं। लाइक हम अक्सर अपनी विंडोज से बारिश को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन इसी वक्त कहीं कोई इस बारिश से बचने के लिए जगह भी ढूंढ रहा होता है। ये मोमेंट्स भी हमें शुक्रगुजारी पर मजबूर कर देते हैं और थोड़ा सा रहमदिल भी बना देते हैं, और उन लोगों की भी याद दिलाते हैं जो बेघर होते हैं। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिस हालत में भी अल्लाह ताला ने हमें रखा हुआ है, और दुआ करनी चाहिए उन सब के लिए जो मुश्किल हालत में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रमदान की तैयारियों के इस सफ़र में साथ रहने के लिए। अल्लाह ताला आने वाला रमदान हम सब के लिए सुकून, बरकत और रहमत वाला बनाए। आमीन सोमा आमीन। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।